नमस्कार, इंडिया टी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला बरेली की खबर। योगी ओमनाथ ने जनता की समस्या, साधु संतों की सुरक्षा और अवैध कब्जा हटवाने की प्रशासन से मांग। योगी ओमनाथ ने पत्रकारों को बताया कि आए दिन साधु संतों पर हमले होते हैं और उनकी मठों पर दबंग लोग कब्जा किए हैं। इसको लेकर प्रशासन सक्रिय से माफिया के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, जिससे साधु संतों की सुरक्षा हो सके और क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से बनी रहे। माफियाओं और दबंगों के लिए कठोर कार्रवाई की शासन प्रशासन से योगी ओमनाथ ने लगाई थी। जनपद बरेली से ब्यूरो विपिन कुमार यादव की रिपोर्ट। निवास स्थान महाराज जी। सनातन धर्म के विषय में गुरु जी कुछ विचार रखें। महाराज जी जानना चाहेंगे जनता के विषय में प्रशासन संबंधित जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तीन योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो एक जनहित के लिए योजनाएं हैं, उन योजनाओं में इतने स्टेशन लगा दिए हैं, जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए वहाँ तक जो है नहीं पहुँच पाता, और पहुँच पाता है तो मान लिया 10%। अगर लाल किले से कोई अलाउंस होता है जनता के लिए तो धरतल तक नहीं पहुँच पाता, और पहुँचता है तो उसमें दलाल बहुत है। हर गांव में यहाँ दलाल बैठा है। ये नाथ नगरी बरेली ये का इतिहास हमारा नाथ संप्रदाय की वजह से ही है, और इसका नाथ नगरी बरेली जो नगरी किया है ये योगी जी ने 5 साल पहले किया था, हमारे सामने की बात है। और तो वो तो चलिए, वो तो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, नाथ जी के अधिकार हैं, मगर हमारे अधिकारों में गरीब आदमियों की सुरक्षा भी अधिकारों में ही आती है। गाय की सुरक्षा, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी की सुरक्षा, ये सब हमारे अधिकारों में ही आती है। तो यहाँ रात को मेले लगते हैं, दलाल क्या करते हैं, यहाँ के नेता और अधिकारी मिलकर गरीब आदमियों से पैसा वसूला जाता है। जमीन सरकार की, राम के लीला और नाम डकैती, ये कहाँ का, ये उत्तर प्रदेश में है। हमारा हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में और कहीं नहीं है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये बवाल है। यहाँ के नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो से सब अपना अपना एक संगठन बना रहे हैं। ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये खत्री है, ये हरिजन है, ये फलाना है, ये राजनीति है यहाँ की। और हमारे नाथ जी संप्रदाय में तो कहीं लिखा ही नहीं है। हम तो शाही स्नान भी नहीं करते हैं। ये कुंभ भरा, कितना बड़ा बवाल मचाया इन लोगों ने। ये क्या एक हमारे नाथ जी के खराब वो डंडा स्वामी जो बात कर रहा है, ये जिन लोगों को किसने अधिकार दिया है? मगर नहीं। तो इसलिए हम इस विषय पर यहाँ नाथ नगरी बरेली में पूरा जोर शोर से कार्य कर रहे हैं। जी जी। और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, क्योंकि दूरदर्शन एक बहुत बड़ी कला है। जी गुरु जी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पीएचडी की है, तो पीएचडी हमने भी की है। अपोजिशन करने के लिए पीएचडी की जरूरत हो। जी जी। उससे आगे वो शॉर्ट इंग्लिश में वो जान लिया। जी जी, ठीक गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। स्टार्ट। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम बाबा योगी ओमनाथ है। जी गुरु जी, जो आज के पीरियड में चल रही है, साधु संतों के स्थानों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, इसके विषय में देखिए, हम यहाँ नाथ नगरी बरेली में तब आए थे तो हमारे को एक प्रधान लेके आया था। तो वो तो चलो साधु की परंपरा है। तो हमारे ऊपर 1 जनवरी को जब अयोध्या से आया तब हमला हुआ, उसके बाद फिर शिवरात्रि को हमला हुआ, उसके बाद फिर रात को हमला हुआ, ऐसे कई हमले हुए।
तो हमने शासन प्रशासन को सबको कहा। तो यहाँ के जो विधायक और नेता जो हैं वो बीजेपी के ही हैं और वो लोग जाति पाति की या छोटी बड़ी बातें करते हैं। हमारे नाथ संप्रदाय का ही मतलब वो नहीं है। तो यहाँ लोग समझते नहीं हैं साधुओं को। मडियों पर कब्जा करते हैं, ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, साधु को मार देते हैं, भगाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे मेरे साथ बहुत हुआ यहाँ। तो यहाँ का शासन प्रशासन सुन नहीं रहा। तो इस विषय पर हमने आज सभा करी है और सभी साधु संत यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमने कल जो अधिकारियों को, डीएम को, कमिश्नर को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सबको लिख के दिया है जी। कि हमारे साधुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे पास जो दुखिया लोग आते हैं तो हमारा तो एक अधिकार है, हम तो उनकी सुनवाई करेंगे। अब सब सीधा लोग कहते हैं योगी जी भाई, योगी जी ठीक है, ये अधिकारी और नेता भी तो बैठे हैं, 2 मुख्यमंत्री और भी तो हैं, पर नहीं कोई सुनता है। सीधा योगी जी को बदनाम करते हैं यहाँ के लोग। बदनाम तो वो नहीं, मतलब गरीब आदमी तो योगी जी को जानता है, वो किसी को नहीं जानता। वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको अधिकारियों के पास लेके जाता हूँ। तो यहाँ के लोगों की दुकानदारी बंद होती है, इसलिए लोग जो है ना हमारे पर हमला करवाते हैं। और इनका हम कुछ ना कुछ लेते हैं। बिजली नहीं भाग सकती, हर डिपार्टमेंट को टाइट करके रखते हैं। रात को भी हमारे को धमकी मिली है, कल भी हमला हुआ है। तो ऐसे कैसे चलेगा? गुरुजी, इस बात की सूचना आपने उच्च अधिकारियों को दी? मैंने 4 साल से, जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से मैं डिपार्टमेंट को हर एसओडी से मिलता हूँ। गौओं के पीछे मेरा मेन मकसद है। मेरा कोई प्रॉपर्टी से हमारा कोई लिंक नहीं। प्रॉपर्टी तो हमारे पास बहुत है, लोग मेरे पास आते हैं इतने आश्रम में, हम क्या करेंगे आश्रमों का? बस हमारे को तो नाथ जी को तो अपना कर्म है, गाय की सेवा, जनता की सेवा, ये अधिकार है नाथ जी का। हम अपने अधिकारों से वंचित नहीं रह सकते। ये लोग समझते हैं कि ये एक ही मुख्यमंत्री है। भाई मुख्यमंत्री अलग बात है, पहले नाथ संप्रदाय के अधिकार हैं। एक संत के अधिकार होते हैं, सभी पंथों के अधिकार होते हैं। जो भगत लोग आएगा मंदिर में तो वो अपना दुख करेगा तो आशीर्वाद से, भभूति से, जल से, जैसे भी उसका समाधान करेंगे। ये एक हमारी परंपरा है जी। माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं गुरुजी, उनके विषय में आपको क्या कहना? वो हमारे गुरु पीर हैं, गोरखपुर के महंत हैं। हम उन्हीं के नाम से तो लोग यूँ कहते हैं ना, एक ही योगी है। वही योगी जो होते हैं यो नाथ संप्रदाय के महंत हैं, स्वयं गोरखनाथ जी हैं वो। हम उनके विपरीत नहीं जा सकते, हम उनके नाम से रोटी खाते हैं, हम उनके नाम से चलते हैं, उनके नाम से ही हमारा सम्मान है। जब बाबा जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो ये उत्तर प्रदेश का क्या हाल था ये सबको भली भांति पता है। आज जो है हर महिला, हर इंसान शिक्षा में है। गाय का भी समाधान किया है, तो हर एसओडी को उसमें इनमेल भी किया है बाबा जी ने। पर यहाँ के लोग जो है ना इस बात पे गौर ही नहीं करते हैं। और यहाँ के विधायक और अधिकारी बस एकजुट हैं, बाकी और कोई लोगों की समस्याएं दूर नहीं होती हैं। गरीब आदमियों को तो ऐसे मारते हैं, ऐसी बदनाम करते हैं, जमीनों पर, गरीब आदमियों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। हम उनके लिए, वो हमारे पास आते हैं तो हमने तो PhD की है, लॉ की है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो मैं नहीं सोल्व कर सकता हूँ। जी। भारत संविधान के अंदर 52 पेज बताते हैं, मगर 12.5 पेज हैं गोरखनाथ जी के। जी। संविधान गोरखनाथ जी से बना है। जी। और गोरखनाथ जी का अधिकार राज पलटने का है, वही अधिकार हमारा भी है। जी। एक योगी के अधिकारों को राष्ट्रपति से ऊपर के अधिकार होते हैं नाथ संप्रदाय के। जी। हम तमाशा नहीं करते हैं, हम कर्म करते हैं। अब कुंभ के अंदर कितनी सुविधाएं थी, कितना कुछ हुआ, ये किसकी वजह से? नाथ जी की वजह से। राम मंदिर बनाया किसकी वजह से? नाथ जी की वजह से। जी। आज उत्तर प्रदेश में लड़कियां खुले आम घूमती हैं, आज़ाद घूमती हैं, व्यापारी घूमता है, तो ऐसे ही थोड़ी ना घूमता है। क्योंकि हमारे को धन की एक्वायरमेंट नहीं है, जमीन की एक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी कोई उसकी ऑडिट नहीं कर सकता। जी। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।